ड्यूल गवर्नमेंट यानी दोहरी सरकार 1765 टू 1772 ये समय था जब ड्यूल गवर्नमेंट यानी दोहरी सरकार का। दोहरी सरकार क्या होती है ये जानने जा रहे हैं हम। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कंपनी हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड कंट्रोल ओवर द आर्मी इन बंगाल इंक्लूडिंग बिहार एंड उड़ीसा। हम जैसा कि जानते हैं जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था हमारे नवाब और कंपनी के बीच में, उसमें कुछ शर्तें थी। शर्तें क्या थी? कंपनी के पास पूरे अधिकार थे रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का पूरा अधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। वहीं पे जो आर्मी थी हमारी बंगाल की, बिहार और उड़ीसा की, उसको भी वो कंट्रोल करते थे। मतलब वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते थे उन आर्मी को और उसके अकॉर्डिंग आर्मी को वर्क करना होता था। परंतु हुआ क्या? बट द नवाब वॉज गिवन द राइट टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल। परंतु जो नवाब थे, नवाब को अधिकार दिया गया लोगों को देख रेख का, यानी कि सारी अच्छी चीज़ें हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब से ले ली थी, परंतु जो देख रेख का काम था लोगों का वो हमारे नवाब को मिला। दिस सिस्टम वाज नोन एज ड्यूल सिस्टम, और यही सिस्टम हमारा ड्यूल सिस्टम कहलाया या फिर दोहरी सरकार कहलाया, ड्यूल गवर्नमेंट कहलाया, जो कि 1765 से 72 तक देखने को मिला। द ड्यूल सिस्टम वॉज नॉट यूजफुल टू पीपल ऑफ बंगाल, यानी जो बंगाल के लोग थे उनके लिए ये जो ड्यूल सिस्टम था या फिर ड्यूल गवर्नमेंट था ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित नहीं हुआ। द कंपनीज ऑफिसर वर करप्ट एंड ग्रीडी, यानी जो कंपनी के अधिकारी थे वो लालची थे और करप्ट थे। द एमएल्स द कलेक्टर ऑफ टैक्सेस कलेक्ट एज मच एज मनी एज पॉसिबल फ्रॉम पुअर पीजेंट्स, यानी कि जो गरीब पीजेंट्स थे जितना हो सकता था वो उतनी मात्रा में टैक्स कलेक्ट करते थे। मतलब किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं थी कि कितना टैक्स कलेक्ट करना है, जितना मन करता था वो पुअर पीजेंट से वो कलेक्ट करते थे, क्रूरली यानी बुरी तरीके से उन्हें प्रताड़ित करके। द कंडीशन ऑफ पीजेंट बिकम मिजरेबल, यानी जो पीजेंट्स थे हमारे, जो वर्कर्स थे या लेबर्स थे हमारे, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी इस ड्यूल गवर्नमेंट में। द कंपनी पनिश देम इन अ टाइम ऑफ ड्रॉट, यानी जब भी सूखा पड़ जाता था तो कंपनी जो थी वो पनिश करती थी, पनिशमेंट देती थी, दंड देती थी लोगों को। एक्सीडेंटली फेमाइन ब्रोक आउट इन 1770 विच लेड टू ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि दुर्घटनावश एक फेमाइन ब्रोक होता है, डिजास्टर आता है जिसमें कि बहुत भारी मात्रा में जनजीवन का लॉस होता है, जो कि 1770 में आया था। द इनकम ऑफ कंपनी एंड अ जमींदार फेल, यानी जो इनकम थी कंपनी की और जमींदार की वो नीचे गिर जाती है। कीपिंग इन व्यू, यानी इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए द डिफेक्ट ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट, यानी जो दोष थे ड्यूल गवर्नमेंट में हमारे, इट वॉज एबॉलिश्ड बाय लॉर्ड वैरन हेस्टिंग इन 1772, यानी कि जो इसमें डिफेक्ट्स थे ड्यूल गवर्नमेंट के उसको देखते हुए लॉर्ड वैरन हेस्टिंग ने इसे बंद कर दिया 1772 में। बंगाल नाउ बिकम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंपनी, यानी जो बंगाल था अब वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया था कंपनी के।